हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जिसका इंतजार था वह घड़ियां समाप्त हो गई है और आज आपको विज्ञापन जो है शिक्षा विभाग का वो निकल चुका है। तो बहुत बेसब्री से इंतजार था, बहुत दिनों से टाल मटोल होने के बाद आज निकलेगा, कल निकलेगा। फाइनली फ्रेंड्स निकल चुका है विज्ञापन शिक्षा विभाग का, विज्ञापन नंबर 26/2023। कुल पद 1,70,461। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका था कि कुल पद जो होने वाले हैं, अतुल प्रसाद जी के बयान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया था उसमें था 1,70,461। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसमें देखिए 3 कोटि में शिक्षकों को बांटा गया है। पहला कोटि मूल कोटि के शिक्षक 1 से 5 के लिए, दूसरा कोटि माध्यमिक शिक्षक 9 से 10 के लिए और उच्च माध्यमिक जो शिक्षक हैं वह है 11 से 12 के लिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि 1 से 5 वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए 67,066, उर्दू के लिए 12,729, बांग्ला के लिए 148 और टोटल सीट जो है 79,943, 80,000 के करीब में सीटें हैं, जिसमें बांग्ला और उर्दू को भी शामिल किया गया है। वेतनमान आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना आपके पास लागू होगी, यानी कि जो बिहार सरकार के जो नियम है उस नियम के अनुसार अस्थायी और नई पेंशन योजना जो स्कीम है उसके तहत आपको पेंशन दी जाएगी। परीक्षामान अवधि जो है 2 बरस की होगी और इस 2 बरस की अवधि में आपको एग्जामिन किया जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा। यदि आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो 1 साल के लिए और विस्तार कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये योग्यता जो है प्राथमिक विद्यालय के लिए है। मूल कोटि के शिक्षक के लिए इंटर में 50% उत्तीर्ण होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा का इसमें कोई स्थान नहीं है। टेक्निकल जो डिग्री है उसका इसमें मान्य नहीं है। बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए। तो इस तरीके से योग्यता जो क्वालिफिकेशन है प्राइमरी टीचर के लिए है। वहीं माध्यमिक शिक्षक के लिए आ जाते हैं तो माध्यमिक शिक्षक के लिए जो कुल पद हैं सृजित हुए हैं 32,916, वेतनमान है 31,000 और बाकी जो है अस्थायी नई पेंशन योजना, परीक्षामान की अवधि 2 साल, विस्तार 1 साल, ये सब में सेम रहने वाली है। वहीं बात कर लिया जाए उच्च माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय के लिए तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो टीचर की बहाली होगी 11 से 12 क्लास के लिए, उनके कुल पद सृजित हुए हैं 57,602 और इनका वेतनमान मिलेगा 32,000 रुपये। फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग के विज्ञापन में 1 से 5 के लिए या 6 से 8 या कोई भी टीचर यदि बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बिहार का निवासी होना आवश्यक है। भारत का निवासी और बिहार का निवासी, अस्थायी तौर पे बिहार का निवासी होना चाहिए। योग्यता की बात कर लिया जाए तो 1 to 5 के लिए 50% अंकों के साथ इंटर पास होना चाहिए। 2 बरस के लिए डिप्लोमा या इससे अधिक, 3 बरस के लिए, 4 बरस के लिए कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे बीएड, डीएलएड, बीएलएड, कोई भी एग्जाम है उसमें आपको क्वालिफाई होने चाहिए। साथ ही साथ इंटर पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। उसके बाद 9 से 10 में चलते हैं तो 9, 10 से 10 में भी 50% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। बीएड और स्टेट जो होता है शिक्षक पात्रता जो परीक्षा होती है उसको भी आपको क्वालिफाइड होने चाहिए। 11 से 12 के लिए भी 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और स्टेट क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके बाद यहां पर देखिए एक मैं नोट में लिखा हूं कि सीटेट पास हो, सीटेट पास हो गए, लेकिन अभी जो है बीएड कर रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, बीएड में अभी है, तो वो अभी बीएड उनका जारी है, तो उनका एग्जाम परीक्षा फल नहीं, केवल एग्जाम यदि 31/8/2023 तक हो गया हो तो वह एलिजिबल है कि इससे जो फॉर्म है उसको आप भर सकते हैं। सीटेट पहले से पास हो और बीएड जो है अभी प्रोग्रेस में है, लेकिन एग्जाम जो है उनका हो जाना चाहिए 31/8/2023 तक उनका परीक्षा हो जाना चाहिए, तब वो इसमें आराम से भर सकते हैं।
अभी बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, तो लाजमी है कि वो लोग भी इसमें जो है आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु सीमा देख लीजिए, 1 से 5 18 वर्ष और 9, 10 और 11, 12 के लिए जो न्यूनतम है वह 21 वर्ष रखा गया है। अधिकतम में आपको जनरल के लिए 37 वर्ष, महिला जनरल के लिए 40 वर्ष। तो इस तरीके का सब आप वहां से जाके देख सकते हैं वेबसाइट से कि कितना अधिकतम उम्र है। लेकिन न्यूनतम उम्र जो है वह है 18 वर्ष और 21 वर्ष कर दिया गया है। परीक्षा जो होगी वह 2 पेपर की होगी। 1 से 5 तक के लिए जो पेपर रहेगा वो 2 पेपर में रहेगा। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग पेपर होगा और सेकंड पेपर जो होगा वो मेन परीक्षा होगा, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो फर्स्ट पेपर में 25 अंकों का इंग्लिश अनिवार्य है और 75 अंकों का हिंदी होगा, और उर्दू और बांग्ला के लिए भी 75 अंक। और यहाँ पर सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे 120। यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, पहले था 150 अंकों का, लेकिन अब 120 अंकों का प्रश्न दे दिया गया है। 2 घंटे समय है, यानी कि 1 मिनट में एक प्रश्न को हल करना होगा। तो 120 अंकों का प्रश्न पेपर जो मेन पेपर होगा वो 120 अंकों का होगा, समय 2 घंटा। अब चलते हैं 9-10 के लिए। तो 9-10 के लिए ये जो है क्वालिफाइंग पेपर, ये तीनों के लिए 11th 12th के लिए, 9th 10th के लिए और 1 to 5 के लिए, ये तीनों के लिए जो क्वालिफाइंग पेपर होगा वह 25 अंकों का अंग्रेजी और 75 अंकों का हिंदी, ये सब के लिए बराबर होगा। लेकिन वहीं पर आ जाए मेन पेपर में, तो सेकंड जो पेपर होगा वह 9 से 10 के लिए जो होगा उसमें 2 भाग होंगे। पहले भाग में 80 अंकों का प्रश्न होगा और 80 अंकों का जो प्रश्न होगा वह विषय से संबंधित होंगे। उसके बाद जो 40 अंकों का प्रश्न होगा वह समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से 9-10 के लिए और 11th और 12th के लिए भी जो 80 अंकों के प्रश्न होंगे वह विषय पर आधारित होंगे और 40 अंकों का जो प्रश्न होगा वह जीएस यानी समान अध्ययन पर आधारित होगा। इस तरीके से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो मेन पेपर है उसमें जो मेरिट बनेगा वह सेकंड पेपर को देखते हुए बनेगा। फर्स्ट पेपर में केवल आपको 30% अंक जो है लाने अनिवार्य हैं और 30% लाने के बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे सेकंड पेपर के लिए। अब चलते हैं हम लोग, तो क्या क्या चीजें हमें चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र ये आपको होने चाहिए एज प्रूफ के लिए। उसके बाद बिहार का जो निवासी हैं तो आपको निवास बनवाना पड़ेगा, निवास आपको जरूरी चीज है। उसके बाद ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने अनिवार्य होंगे। उसके बाद आधार कार्ड का कॉपी लगेगा। उसके बाद 2 फोटो जो हाल में खींचा गया है उसका 2 फोटो का कॉपी, 2 फोटो चाहिए। शुल्क की बात कर लिया जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए या सभी अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया और वहीं एससी और एसटी के लिए 200 रुपया शुल्क रखा गया है। ऑनलाइन की जो प्रारंभ की तिथि है वह 15/6/2023 से शुरू हो जाएगी, यानी कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं 15/6/2023 15 जून से, और जो अंतिम तिथि है वह 12/7/2023 यानी 12 जुलाई। आई थिंक इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि विज्ञापन के बाद ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, केवल बदलाव हुआ है तो सेकंड पेपर में जो 150 अंकों का था वह 120 अंक हो गए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।